पता चला कि जो सबसे पहला ऑर्डर वाई था ना, उसी ऑर्डर वाई के बेसिस पे वो चेंजेस ले रहा था। आप भी एक काम करना, एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें है ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मूवी टाइटल, मूवी ईयर, मूवी डेट ऐसे करके वो उसको सॉर्ट करने के लिए बोलेंगे, इन 4-5 चीजों पे सॉर्ट कर दो, सारे लगा देना, फिर देखना कि आपका सॉर्टिंग एक्चुअली किस बेस पे हुआ है। जो सबसे पहले लिखा होगा ना उसके बेसिस पे वो सॉर्टिंग कर रहा होगा। ठीक है, आशीष करो स्क्रीन शेयर। सो आशीष का एक क्वेश्चन है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? तो देखो आशीष का क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। आशीष क्वेश्चन बताओ। तो जैसे मैंने नॉर्मल किसमें ऐड करी फॉर्म वाली, हाँ ठीक है, बट ये रन नहीं हुई, मैंने इसमें ऑल्टर ऐड करी तो रन हुई। ठीक है, आपने पहले ये बताओ ये क्वेरी कब रन करी थी आपने? कब रन करी थी सबसे पहले, कब रन करी थी? 2 दिन पहले। दिखाओ जरा क्वेरी कहाँ रन की है। नीचे एक्शन आउटपुट जो है उसमें हिस्ट्री लॉग रहता है, नीचे और नीचे एक्शन आउटपुट, आउटपुट दिखाई दे रहा है एक्शन आउटपुट ऊपर। तुम उसमें देखो, स्क्रीन पे मत देखो, वहां देखो, हाँ हिस्ट्री आउटपुट पे जाओ। कब चलाई थी? डेट, डेट सेलेक्ट करो, डेट। सॉर्ट कैसे करते हैं हम डेटा को? सबसे पहले जो जिस पॉइंट है उस पॉइंट पे सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले कैसे सेलेक्ट करेंगे? डेट। 2 दिन पहले आपने चलाई थी, 2 दिन पहले कब? आज कितनी तारीख है? 21 तारीख को। 21 तारीख को कोई दिख नहीं रही यार मैं। 23 को चेक करो। 24 को चेक करो। तो हमने चलाई कब है? नहीं नहीं, उसका क्वेश्चन पता है क्या है? उसका क्वेश्चन है कि वो 33 नंबर की जो क्वेरी है वो रन कर रहा है, ठीक है, वो क्वेरी आउटपुट नहीं दे रही, मतलब फॉरेन की क्रिएट नहीं कर रही। फिर उसने ऑल्टर से क्रिएट करी तो उसकी फॉरेन की क्रिएट हो गई। दोनों, हाँ फॉरेन की आपने गलत बनाई है, फॉरेन की बनेगी कहाँ से? अरे दोनों क्वेरी को बड़े ध्यान से पढ़ो। तुमने टेबल क्रिएट करते समय कौन सी टेबल क्रिएट करी है? मूवी वाली टेबल क्रिएट करी है, और ऑल मूवी कास्ट में तुम फॉरेन की बना रहे हो अल्टर टेबल से। तुमने काम सही किया है बट देख गलत रहे हो खुद के काम को। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो? इसने मूवी वाली टेबल के अंदर फॉरेन की जो बनाई है वो गलत बना दी है। प्राइमरी की है नहीं, मूवी कास्ट बनेगी नहीं। और पहली चीज, अगर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है वो दोबारा क्रिएट नहीं हो। क्या अरमान, अरमान एक मिनट, मांचू एक मिनट, हाँ कैसे कर रहे थे ऐड? जैसे टोटल जो है, ठीक है, नहीं टोटल मान लो 20 जिसमें मान लो 5 जो है उसमें। इधर एक मिनट, पहले क्वेश्चन सुन लो, एक का क्वेश्चन सुन लो फिर सॉल्व कर लेंगे अपन। हाँ जैसे मान लो 20 5 जो ब्लैंक था, हाँ यहाँ पे तो 15 दिखाएगा, ब्लैंक वाली काउंट नहीं करेगा, नहीं दिखाता। पूरी रो ब्लैंक है या फिर 2 ब्लैंक है? 2-3 ब्लैंक, मतलब बीच में कॉलम में बीच में पार्ट ब्लैंक। तो इसको जैसे कि हम अलग से दिखा सकते हैं कि इतनी हमारी वैल्यू है, तो इसको दिखा बिल्कुल।
इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड से आप अपलोड करते हो ना, तो ब्लैंक जिसमें पर्टिकुलर किसी रो में कोई पर्टिकुलर सेक्शन ब्लैंक होता है ना, तो कई बार वो उसको कलेक्ट नहीं करता। क्या कलेक्ट नहीं कर रहे ना? हाँ, वो कलेक्ट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, एक क्वेरी सिस्टम होता है हमारे पास, लोड डेटा इन फाइल वाला, वो आप यूज कर सकते हो और उसमें आप प्रोसेस कर सकते हो पूरा। उसके थ्रू अगर आप अपलोड करोगे फाइल को, तो फाइल एज इट इज आपकी अपलोड हो जाएगी, आपको कोई भी ब्लैंक का कोई भी इशू नहीं आएगा। सो लेट्स सी, अपन एक काम करते हैं, किसी के पास लोड डेटा इन फाइल का क्वेरी है? तो एक चीज पूछनी है वो। हाँ जी बताओ सर। जैसे मैंने इसमें मूवी वाले प्राइमरी की ऐड देखी। नीचे 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 इसमें प्राइमरी की ऐड देखी। हाँ ठीक है, बट चलिए इस पे प्राइमरी की ऐड हुई, फिर मैंने ऑर्डर से ऐड करी। प्राइमरी की ऑर्डर से ऐड करी। ऑर्डर कब ऐड करी थी? क्वेरी एरर है आपके पास? तो होना चाहिए, एरर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते समय आपके पास एरर होना चाहिए, हम तभी आंसर दे सकते हैं। अभी हम आंसर ये देंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे, आपकी क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई थी वो टेबल, और हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेरी जो है इसमें फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, पूरी क्वेरी चाहिए और चलेगी, और 100% चलेगी। आप, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई क्वेरी बनाओ, एरर आए एज इट इज रख लो, क्योंकि आप जब पूछोगे क्वेश्चन और मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा, एरर क्या आ रही है, बिना एरर के मैं भी उस क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं फॉर्म हटा दो फॉर्म इसके अंदर, तो चलेगी? चलेगी, अभी नहीं चलेगी। अभी चलेगी ना? अरे एक बात, अब सिंपल सी चीज, तुम्हारी गाड़ी बनी हुई है, बनी है ना, दोबारा बनवा सकते हो? क्यों? ऑलरेडी बन गई, तो बस भाई टेबल ऑलरेडी बन गई तो मेरे को अगर कुछ शो करना हो, अगर मैं आपको शो करना हो, म्यूट म्यूट म्यूट, जैसे मैं आपको शो करना हो, हाँ नहीं, एक बार यस, अरे एक बार अगर कोई चीज बन गई तो दोबारा बनेगी वो चीज? नहीं बनेगी ना। टेबल बन गई, दोबारा नहीं चलेगी वो क्वेरी। आप, हाँ, या तो आप उस टेबल को ड्रॉप कर दो, फिर दोबारा बना लो, या फिर आप नाम चेंज करके बना लो। सेम नेम से दोबारा ना तो डेटाबेस क्रिएट होगा, ना टेबल क्रिएट होगी, ना एट्रीब्यूट क्रिएट होता है। और दोबारा करना हो तो ड्रॉप करो। क्वेरी तो वही रहेगी, क्वेरी थोड़ी ना हटाने को बोल रहे हैं। एक बार करो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, बता देते हैं। फॉरेन की वाला लाइन हटाओ, 41 वाला, इसमें से 41 वाला लाइन हटाओ, लाइन नंबर बोलूंगा बस हटाते जाना, ठीक है? 41 वाला लाइन डिलीट कर दो। अब 42 के बाद एंटर मारो, 42 के बाद एंटर मारो, 41 के बाद एंटर मारो। एंटर मारना भाई, चलाने की नहीं बोल रहा मैं, एंटर मारने की बोल रहा हूँ। कमांड सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो काम करना है तुम्हें, ठीक है? क्या मारा? 41 के बाद एंटर मारा। अब लिखो ड्रॉप टेबल मूवी। अरे रुक तो जाओ, सेमीकोलन लगाओ। हाँ, अब रन करो उसको। रन करा? हाँ, अब फॉरेन की लगा रखी है तुमने, फॉरेन की कैसे हटेगी? लिखो नीचे शो, एंटर मारो। एक मिनट, शो क्रिएट टेबल कास्ट, सेमीकोलन लगाओ पहले। हाँ, अब उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ जरा, क्रिएट टेबल के नीचे जो क्वेरी लिखी है, नीचे क्रिएट टेबल ये लिखा है,
इसको घर से लेके जाना। वीडियो रिव्यू नहीं करे ना अभी तक? थोड़ी करने पड़ेंगे भाई। मैं गारंटी तभी लूंगा जब आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो बैच मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, बैच नहीं दूंगा दूसरा नया। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बैच दूसरा असाइंड नहीं करूंगा, चाहे कितना कुछ कर लेना। अरे क्या लेके तो बोला जा। सर आपने? क्या हुआ तरुण? क्या करने के लिए बोला सर? मैं इसको करवा रहा हूँ, 1 मिनट। अरे कर्सर तो लेके, हाँ रोको बस, अब रोकना है वहीं पे। भाई तुमने एक ही पे है ना 5 फॉरेन की बना रखी है, एक ही पे 5 फॉरेन की। एक काम करो, लिखो एक और कमांड लिखो। क्या? उसके बाद ड्रॉप कर देंगे? लिखवाओ। अरे बोलो ना, क्वेरी तो बोलो। एंटर मारो। हाँ लिखो। हाँ चेक सेमी कॉलन लगाओ, सेमी कॉलन लगाओ। हाँ ठीक है। 42 वाली, हाँ चलो तो ये भी सही है, इसको रख लो। नोट कर लो भाई, क्वेरी दोबारा नहीं मिलेगी। ये कर क्या रही है? टेम्परली डिसेबल करेगी। आ जाओ, अब आओ ऊपर। उन्होंने बोला कि फॉरेन की टेम्परली आपकी क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। अब ऊपर जाओ, 40 वाले में से कॉमा हटाओ। बट हाँ एक टेबल की करनी हो तो क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे रुक तो जाओ, कर रहे हैं सॉल्व भाई, मालिक कर रहे हैं। हाँ वही, 1 मिनट रुको, ऊपर जाओ जरा। मूवी कास्ट को डिस्क्राइब नहीं करना, मूवी टेबल क्यों नहीं कनेक्ट हुआ? मैं फॉरेन की चेक्स तो बंद कर दिया ना? क्या बंद करना होगा? हाँ अब एक बार बंद करो इसको। ये बंद क्यों करना पड़ा हमें? अच्छा पहले बंद करके हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद फिर इनेबल कर देंगे। इनेबल करो, हो गया। अब क्रिएट करो। हाँ? 43 वाली को वो चला दो कोई। हाँ हाँ करो तो। अब इसको कर्सर लेके आना जरा। क्लिक नहीं करना, फिर कर्सर लेके जाओ। हटाओ पहले, कर्सर हटाओ फिर लगाओ, फिर लेके जाओ वापस। कंस्टेंट इसमें अभी भी लगा हुआ है।
ठीक, तुमने लगाई है, हमने थोड़ा ना लगाई है। अब उसमें जाओ, एक काम करो, अभी इस वाले को भी चेक करेंगे, सेट वाले को भी क्या प्रोसेस होता है, उसका पूरा प्रोसेस निकालेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना चाहिए था, बट वो उसके अकॉर्डिंगली काम अभी अप्रोच नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे पर्सन नहीं दिखाई दे रहा था, आवाज आ रही थी, इसलिए मैं देखने गया था, मैंने कि ऐसा क्या है, आवाज आ रही है छन 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 करती हुई, और पर्सन नहीं दिख रहा। हाँ जी, सो व्हाट वी हैव टू डू, आप एक काम करो, मूवी कास्ट वाले टेबल को ड्रॉप करो। कमांड को ड्रॉप करो मूवी कास्ट। हाँ, टेबल कर दिया। अब मूवी वाले टेबल चलाओ। चल गए, अब बनी, कर लो डिस्क्राइब, आ गई, ऑल्टर करके लगेगी अब, वैसे लगेगी, वैसे इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि इसमें फॉरेन की बनेगी नहीं, फॉरेन की बनेगी किसमें, मूवी कास्ट में। किसको बनाओगे फॉरेन की, मूवी आईडी को बनाओ, जरा क्रिएट करते समय बनाओगे अब, क्योंकि मूवी कास्ट हमने ड्रॉप करवा दी ना, तो फॉरेन की कब बनेगी इसमें, क्रिएट करते समय भी बना सकते हो और ऑल्टर से भी बना सकते हो। बनाइए टेबल, कहाँ है, दिखाओ, ये लगा हुआ है एक्टर आईडी, एक्टर आईडी के बाद, एक्टर आईडी के बाद कॉमा लगाओ। नहीं नहीं, क्यों लगा, हटा देना, टेबल बनी हुई है ना, हाँ, लगा दिया। हाँ, अब लिखो फॉरेन की मूव आईडी, मूव आईडी, हाँ, ब्रैकेट क्लोज, रेफरेंसेस, मूवी, हाँ, अंडरस्कोर करके आईडी, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन, रन कर दो। मूवी आईडी डजंट मैच, ऊपर जाओ जरा, ऊपर जाओ, मूवी वाली, हाँ वो मूवी वाली दिखा दो, हाँ ठीक है, ऊपर जाओ, एक मिनट गाइस, कर दो करेक्शन, करेक्शन करो उसका, हाँ चल गई। अब डिस्क्राइब करो मूवी का उसको, बन गई, समझ में आया कि नहीं आया, वो नहीं, क्वेरी तो बनवा दी हमने, हम बनवा तुमसे दोबारा इसलिए रहे थे, समझ में आया कैसे बनाना है। हाँ समझ तो आ गई, उसके अंदर मैंने बना तो कर दिया शुरू में। क्या बनाया था, क्या गलती करी थी वो बताओ, जो मूवी का टेबल थी, हाँ, इसके अंदर क्वालिटी एक गलती थी, तुम पूरा डेटाबेस मिटाना, न्यू टैब ओपन करना, पूरा डेटाबेस दोबारा रीडिजाइन करो, हाँ, इस पर जाओ, मूवी डीबी जो लिखा है उस पर राइट क्लिक करो, और नीचे जाओ, ये ड्रॉप लिखा है ना, क्लिक करना है इस पर, अरे तो करो तो क्लिक, तो क्लिक तो करो, हाँ, और ड्रॉप नाउ पे क्लिक करो, करो ना,
करो उस पर नीचे ड्रॉप नाउ पे क्लिक करो। हाँ अब बनाना पूरा न्यू टैप करके। हाँ एक ही बनेगा, उसमें दो कमांड्स एक साथ नहीं चल पाए, इसलिए दो क्वेरीज बना ली। हाँ मतलब क्रिएट करते समय बना रहे हो तो आप एक बार में बना सकते हो। ठीक है हाँ जी। नहीं, जिसका अभी तक बेसिक डेटाबेस पूरे तरीके से क्लियर नहीं है वो प्लीज हॉस्पिटल वाला डेटाबेस ना बनाए। जब बेसिक वाला डेटाबेस मतलब मूवी टीवी वाला डेटाबेस बन जाए आप लोगों से, आपको इफ एंड बट पता चल जाए उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप स्विच करोगे किस पे, हॉस्पिटल वाले डेटा। वो दोनों चीजें इसलिए दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ ताकि आप अपना काम प्रोसेस करते रहो। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल। बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ये है उनका, सुन लो पहले। क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग आते हैं, क्वेश्चन सुनोगे तो आंसर तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। एक काम करो, स्क्रीन स्टॉप करो पहले। हाँ, तो इसका क्वेश्चन ये है कि मूवी वाला जो टेबल है उसका ये डेटा अपलोड कर रहे थे, पर डेटा अपलोड नहीं हो रहा था, उसमें 0 रिकॉर्ड दे रहा था। तो मैंने इनको बोला कि डेटा टाइप चेंज कर लो, किसका, डेट वाले को। अब रीजन सिर्फ इतना सा है, ये आपके एंड पे रहेगा कि अगर 0 रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें एंड टू एंड पूरा प्रोसेस करके क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा किस वजह से हो रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कई बार प्रोसेस कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को इसके प्रॉब्लम सेट पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक तो मेरे को CSV UTF-8 का इशू आ रहा था पहले, उसकी वजह से डेटा अपलोडेशन नहीं हो रही थी। तो आप पहला ऑप्शन क्या कर सकते हो, एक्सेल की जो फाइल है उसमें CSV और UTF-8 का ऑप्शन होता है। तो एक तो CSV होती है जो ASCII कोड पे चल रही होती है, और एक CSV का कन्वर्जन जो होता है वो आपका यूनिकोड पे होता है। तो आप यूनिकोड पे कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि दूसरा क्राइटेरिया ये आता है कि डेटा टाइप मिसमैच हो रहे होते हैं। तो अगर डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है और हमारा डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है, वो उस डेटा को कलेक्ट नहीं करता है। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि कॉलम काउंट आपके लिमिटेड है, आपने 5 कॉलम बनाए और आप अपलोड करते समय उसको 6 दे रहे हो, तो कॉलम काउंट जो है ना वो मैच नहीं होते, उसमें प्रॉब्लम आती है। ये सिनेरियोस जो रहते हैं वो आपके प्रॉब्लम सेट रहते हैं जिनकी वजह से हमारा डेटा अपलोडेशन नहीं होता। तो ये हमें एंड टू एंड खुद ही वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ जी, इसमें ब्लैंक रोज में ब्लैंक रोज हटा देता है, ब्लैंक सेल्स मतलब। हाँ वो इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज को हम लोग एक काम करते हैं, आपके पास लोड डेटा इन फाइल की फाइल है, लार्ज डेटा इम्प्लीमेंटेशन वाली आप लोगों को भेजी थी ना, तो आप एक काम करो मुझे इस पर भेजो चैट पे। किसी और के पास है लार्ज डेटा अपलोडेशन? ये पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो डोंट वरी, जो भी प्रॉब्लम सेट्स होंगे हम सारे रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, भले ही छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम हो सारे डिस्कस कर लें। और प्रॉब्लम समझ गए ना, एरर लेके आनी है, चेंजिंग नहीं, एरर होनी चाहिए उसमें, ये मैंने किया था ये एरर आई थी, तो एरर होगी तो हम आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। या फिर आपके पास सिनेरियो पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि क्या सिनेरियोस आप क्रिएट कर रहे हो। शेयर करो स्क्रीन। आशीष स्टॉप करना है 1 मिनट, रुको 1 मिनट। हाँ आशीष तो पहले तुम बता दो।
हाँ, जहाँ जहाँ प्राइमरी की वहां से भी बढ़ेगी एंड मूवी कास्ट एक्सपायरिंग। ठीक, शेयर करो अरमान। नीचे देखा स्टॉप शेयरिंग, अरे इतना बड़ा लिखा ब्लू कलर से उसमें। तुम्हारे में लिखा है, किसकी स्क्रीन है ये? अच्छा तो बोलो तो भाई, मैं हम सोच रहे उसकी स्क्रीन है। वो बेचारा वो अपने में ढूंढ रहा है। हाँ जी, पर मैं ये बताता है कि दो मैंने ये दो के बेस पे ऑर्डर बाय करा। आपने एक ऑर्डर बाय करा कंट्री के बेस पे, पहले कंट्री के रिलीज डेट, रिलीज कंट्री के बेस पे, फिर ईयर के बेस पे। ओके, तो आपने ईयर के बेस पे क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, और कंट्री के बेस पे भी आपने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर किया कर देते हैं तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो पलट है। मतलब इसको असेंडिंग कर देते हैं, तो दिखाओ। कर दिया, क्या मतलब क्या पलटा? हाँ मैं वो देख रहा था, हमारे पास स्क्रीन बहुत डिले हो गया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखे। एक बार लगा के फिर चलाओ पहले। हाँ अभी चलो, ठीक है। यूके में 2009, 8, 6, 4, 2001, 2001, और नीचे लाओ स्क्रॉल डाउन करते हुए। ठीक है, ओके ऊपर जाओ। हाँ ऊपर जाओ, हाँ ठीक है। अब हटाओ डिसेंडिंग। हाँ हाँ, हमारे पास लेट आएगी, तुम चला दो। तुम्हें समझ में आया क्या हुआ? मेरे को भी आ गया बाकी सबको समझ में आया क्या हुआ? नहीं आया? देखो, अभी डिसेंडिंग हो रहा है, डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट हो रहा है। हालांकि मैंने कभी इस पैटर्न पे इसको कभी देखा नहीं। बहुत ये चीजें होती हैं कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सको। जो उसने आइडेंटिफाई करा, उसने दिखाया मेरे को भी समझ में आ गया क्या हुआ। तो पैटर्न इज व्हाट, कि सबसे पहले उसने कंट्री को करा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यूएसए, यूके, और फिर नीचे बाकी कंट्रीज आ रही है। अब यूएसए के अंदर मूवी ईयर को उसने करा क्या, असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद यूके का एक ग्रुप बना पूरा, यूके के अंदर ईयर को क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर किया। पॉइंट समझ में आया? मैं इसको कैसे देख रहा था पहले, कभी जब भी मैं देखता था, मैं देखता था इसके बेसिस पे हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब पैटर्न में जो है, और दो अलग अलग फॉर्मेट्स इसमें होते हैं। दो अलग अलग फॉर्मेट्स मतलब ग्रुपिंग का भी केस है इसके अंदर। कि पहला केस क्या है, ये यूके है, यूके के बाद इनके इंटरनल केसेस आपके चल रहे हैं किसमें, ईयर को लेके। अच्छा अब है ना, एक काम करो, कंट्री वाले डेटा पे जाओ, वो वर्ल्ड वाले डेटा में सिटी वाले डेटाबेस पे आओ। कितना करो जरा, सेम चीज। आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट और नेम पे, इन दोनों को करो। डिस्ट्रिक्ट और नेम को किसी में भी कर दो। डिस्ट्रिक्ट को करा है आपने किसमें, असेंडिंग में।
दोनों डिसेंडिंग। दोनों डिसेंडिंग में, लेकिन नेम नेम भी डिसेंडिंग है। थोड़ा और नीचे लो, उसको स्क्रॉल डाउन करना जरा। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग है ना? हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वो डिसेंडिंग जाते हैं। समझ गए पॉइंट? अभी समझ गए? अगर मल्टीपल लगाओगे तो क्या होगा? जितने चाहो उतने लगा सकते हो। इसमें ऑर्डर बाय आप जितना चाहो उतना लगा सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना ग्रुपिंग करके किस पैटर्न में आप उसको दिखाना चाहते हो। क्लियर हुआ? और बताओ, और कोई क्वेश्चन? इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी? वेबसाइट्स और ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ? मैं इसलिए बताता हूँ कि आप रिसर्च करो। ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं था, आज अरमान ने क्लियर कर दिया मेरे को। अब मैं इसमें देखना क्या क्या क्वेश्चन लेके आता हूँ फिर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन रेज क्वेश्चन बनवा देती हैं आपके। अब आपको मिलेगा एक, इसमें एक क्वेश्चन है मूवी वाला। और मैं एक और चीज बताता हूँ, इसमें एक मूवी वाला क्वेश्चन है, जो आपका इंटरमीडिएट वाला पार्ट है। अगर किसी ने ना वो जो वीडियोस हैं, क्या बोलते हैं, रात को 8:30 बजे बैच चल रहा था, उसमें हमने असाइनमेंट प्रोसेस कर रहे थे। तो उस वाले असाइनमेंट में मेरे को हो गया बहुत टाइम इस डेटाबेस को यूज करके सिखाते सिखाते लोगों को। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं पिछले 2-3 साल से गलत ही पढ़ रहा हूँ। और सोचो इस बार है ना क्या हुआ कि हम ऐसे ही फालतू बैठे हुए थे, लाइक जिस टाइप अभी हम क्लास कर रहे हैं ऐसी क्लास हम कर रहे थे, और हमने उस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार पढ़ लिया। पैटर्न ढूंढने का हम ज्वाइन लगाने की कोशिश कर रहे थे उसमें, फिर हमें समझ में आया हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं। आंसर ही कुछ और था, हम आंसर तब से कुछ और निकाल रहे हैं उसमें। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर नॉट करके वो कुछ मूवी करके ऐसा कुछ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो दूसरा है। मतलब वो क्वेश्चन ही आपको मैं बता दूंगा, बीच में आएगा ना जब अपन असाइनमेंट प्रोसेस करेंगे तो उसमें बीच में आएगा, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें बहुत अलग ही लेवल पे चीज को पूछा है, और इतना घुमा के पूछा है, रिक्वायरमेंट गलत कलेक्ट कर रहा था मैं इतने टाइम से। तो इसमें ना हर एक पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स का भी मीनिंग होता है, आपको बहुत डीप डाइव होकर सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। जितना आसान आप समझ रहे हो ना, ग्रेटर देन लेस देन लगाया तो पॉपुलेशन निकल गया, एवरेज निकल गया। रिक्वायरमेंट इतनी आसान नहीं होती, रिक्वायरमेंट उसकी टफ होती है। इसमें कंसेप्चुअल बहुत है ये। ठीक है, थिंक पैड का चार्जर टाइप सी है। आज सैटरडे, आज सुबह से कॉल है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। मैं सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट और एक बार बता देता हूँ आपको। पैटर्न वाले लाइक वाले को बाद में कवर अप कर रहा हूँ मैं, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टोटल हाफ एन आवर। तो हम कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेंगे, और पैटर्न वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, उसको हम आगे आने वाले क्लास में कवर अप कर लेंगे। बट सब क्वेरी से ये होगा कि आपके पास जो इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन ये वाली चीजें आती हैं, बट आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सब क्वेरी का पोर्शन क्या होता है, किसी के पास, हाँ बड़ा कर रहा हूँ, किसी के पास असाइनमेंट है भेजना। ये भी बता दूंगा, लोड डेटा इन फाइल, ये भी इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी चीज है, आराम से आप कर सकते हो। ये हमारा असाइनमेंट था। इस असाइनमेंट के अंदर ये क्वेरी सेक्शंस है। अब डेटा तो मेरा बना हुआ है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस, बाकी पहला वाला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवीज। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एक टॉपिक है जो हमने लास्ट में एड ऑन दिया है, कि अगर सिक्वल का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, मतलब कोई क्वेरीज आप लिख रहे हो, तो वो क्वेरीज को कैसे लिखो कि एफिशिएंटली वो कम टाइम ले डेटा को फैच करने के लिए। सबसे पहला रूल होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का कि स्पेसिफिक कॉलम को ही फैच करो।
मतलब एक होते हैं ना स्ट्रिक लगा के हम सारा डेटा निकाल लेते हैं। अब अगर डेटा ज्यादा बड़ा होगा, स्ट्रिक लगा के डेटा निकालोगे तो उसको टाइम लगेगा। तो जब आपको प्रोसेस सिस्टम पता होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमें समझाया जाता है कि अगर कोई प्रोसेस आ रही है, किसी चीज को आपने प्रोसेस किया है, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है। अगर उस चीज को वेट कराओगे ज्यादा तो वो क्या होगा, स्टार्विंग पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है, होता है ना कुछ डॉक्टर्स के इधर हम क्या करते हैं, वेटिंग पे डाल देते हैं। कोई नेता आ रहा है, कोई कोई आ रहा है, आप वेटिंग कर रहे हो, वेटिंग कर रहे हो, इतना बड़ा डॉक्टर है, फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलते हो, बाहर किसी और से दिखा लेते हैं, इसके पास टाइम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आप एक प्रोसेस थे, आप उसके चैम्बर में आए, बैठे वेटिंग एरिया में, आप इतने ज्यादा वेटिंग टाइम पीरियड में चले गए कि आप स्टार्विंग पोजीशन में चले गए, आप दिखाने नहीं गए, मतलब आप एक्चुअली प्रोसेस नहीं गए। ठीक है, तो सेम क्वेरीज के साथ में होता है। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का पहला रूल क्या होता है, स्पेसिफिक कॉलम आपको फैच करना, समझ गए। जैसे पहली क्वेरी में क्या बोला है, स्पेसिफिक कॉलम बोले हैं, क्या निकालना है उसके अंदर, मूवी टाइटल और मूवी ईयर, तो जल्दी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी तो डेटा छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डेटा मैं आपको दे दूंगा जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द ईयर व्हेन द मूवी अमेरिकन ब्यूटी वाज रिलीज्ड। क्या क्वेश्चन है ये, अमेरिकन ब्यूटी रिलीज कब हुई थी, और रिलीज डेट आपको बतानी है, इजी है। इसमें तीसरा क्वेरी है, फाइंड अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द मूवी व्हिच वाज रिलीज्ड इन 199। ठीक है, इजी लग रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको। Write a query in SQL to find the movies which were released before 1998. Same है, which was released before नहीं बोला था मैंने। हाँ, इसमें अगर एक वर्ड भी भूल गए ना गलती से पढ़ना तो पूरी रिक्वायरमेंट गलत हो जाती है। मैंने बिफोर नहीं बोला तो क्या हो गया, तुमने बोल दिया इसलिए मैं रुका, मैंने तभी तो बोला, मैंने बिफोर नहीं बोला उसमें। ठीक है, सेकेंड वन इज, दिस इज द कॉन्सेप्ट, फिफ्थ वन क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा सिर्फ यूनियन से, इसलिए उसको अटेम्प्ट मत करना। यूनियन का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा यूनियन का। हाँ, आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, मतलब आप ये क्वेरीज देखोगे, आप बोलोगे ये क्वेरीज सब क्वेरी से भी बनाएंगे हम, और वही क्वेरीज हम ज्वाइन से भी बनाएंगे, हमें वो सारा पैटर्न्स मिलेगा। अब जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स हु हैव रेटेड 7 और मोर स्टार्स टू देयर रेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये बहुत मैटर करता है, क्या बोलना ना, इसने जो बोला क्या बोला, 7 भी है और 7 से ज्यादा भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अब हम आए ईआर डायग्राम पे, देख रहे हैं विजिबल है कि नहीं है, है। अब ईआर डायग्राम वाले पे आए तो हमें बोला रिव्यूअर की जो रेटिंग है, जो मूवी की रेटिंग दी गई है वो कितनी होनी चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा, और आपको निकालना क्या है, रिव्यूअर का नेम। सो कैसे निकालेंगे, अब क्या ज्वाइन तो पढ़ाई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया तो हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है अभी, कौन सा, सब क्वेरी का। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजें आप देखोगे, कुछ मैं टेक्निक्स ऐसी बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेरीज लगा के भी आप निकाल सकते हो, आपको ना ज्वाइन से ना सब क्वेरी की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट वो क्वेश्चन और सिचुएशंस अलग होती है। डोंट थिंक सारी चीजें हो जाएंगी, सिचुएशन और क्वेश्चन के बेसिस पे वी विल डिसाइड। ओके, सब क्वेरीज एज कंपेयर टू जॉइंट्स, जब जॉइंट्स पढ़ोगे और जब सब क्वेरीज को देखोगे तो सब क्वेरीज थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू जॉइंट्स। ठीक है, थ्योरी का पैटर्न जो रहेगा ना वो भी अपन लेंगे, अपन इसमें वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे इंटरव्यूअर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन है ना आपको सिस्टम नहीं मिलेगा,
वो आपसे वर्बली डिस्कशन करेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सीक्वल है वो कंसेप्चुअल ज्यादा है। इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तो करना ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये जितना आसान दिखता है और जितनी आसानी से दिमाग में घुसता है ना, उतना इसमें घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, हमारे पास मूवी डीवी डेटा है, मेरे पास आई होप सारा डेटा अपलोडेड है। देखो मैंने जॉइंट्स बनाए भी नहीं, जरूरी नहीं है जॉइंट्स डेटा इंटीग्रिटी के लिए बनाया जाता है। सॉरी, जॉइंट्स बोला फॉरेन की, मैंने फॉरेन की नहीं बनाई, मैंने तो सीधे टेबल अपलोड करके रख रखे, तब भी मैं जॉइंट्स यूज कर लूंगा, तब भी मैं सब क्वेरीज यूज कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। वो डेटा इंटीग्रिटी के लिए बनाते हैं, ताकि डेटा इधर आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए, इधर मिसमैच नहीं हो कैसे भी करके। सो हमने इसके लिए क्वेरी लिखी, क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग। अब सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझना, पहले उसने क्वेश्चन पूछा क्या, जिनकी 7 से ऊपर रेटिंग है उनके रिव्यूअर नेम चाहिए। तो मेरे को दो टेबल्स हो गई मेरे पास, कौन कौन सी, रेटिंग वाली और रिव्यूअर वाली। तो हमने यहाँ पे लिखा वेयर RAV _ is greater than equal to 7, सेमीकोलन करा, रन करा, डेटा आ गया। कितनी रोज आई है, 40। अच्छा, आप लोगों के इसमें ब्लैंक डेटा नहीं आ रहा, मेरे में आ रहा। मैंने भी डायरेक्टली अपलोड करी, मैंने क्वेरी भी यूज नहीं करी। एक बार देखा ना, मैं भी देखूंगा कि क्या इशू क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम है। काउंट करके आ रहे हैं कितने ब्लैंक है। एक्सेल में डेटा चेक करो, 14 डेटा है इसमें। मेरे पास एक्सेल नहीं है इसमें, इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत है। मेरे को वो पावर BI ओपन करना पड़ेगा। क्या, वो बाद में देखना। कितना डेटा है अरमान एक्सेल में, CSV में, रेटिंग वाले में 19 डेटा है। 17 डेटा आ रहा है, 2 डेटा कौन सा गायब है। आपके में एक्सेल में देखो नल वाले कितने हैं, 4 हैं। आईडीज बताओ उनकी, मूवी आईडी 918। एक तो देखो मेरे में 924 आ रही है, एक 912 आ रही है। 909 नहीं है सर, आपकी जो स्टार की जो नल है वो नहीं है, कौन से स्टार के 2 नल है, स्टार वाले कौन से 2 नल है, वो वाली को 2। अच्छा, इसमें 909 बोल रहे हो ना, 924 912 और 909 और 918, यही 4 डेटा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये 4 डेटा है। ठीक है, मैं बस अपने में चेक कर रहा हूँ, मेरे में 2 हैं, 4 में से 2 अवेलेबल हैं, 2 नहीं है मेरे पास। कौन कौन सी, ये वाली, इसमें REV स्टार नल है ना। तो मेरे को एक बार डेटा देखना पड़ेगा, मैं देख लूंगा, इसको चढ़ा लेंगे अपन, जिसको भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो चलो अभी अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं। सब क्वेरी वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल सा है, ग्रेटर देन 7 सेमीकोलन, हमने इसको रन करा। सो दिस इज अ पार्ट, हमारे पास टोटल रेटिंग कितनी आ गई, टोटल रेटिंग कितनी आ गई हमारे पास 14। ठीक है, नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि हमारे पास टोटल रेटिंग 14 आ रही है। अब हमें क्या निकालना था, रिव्यू स्टार्स, रिव्यूअर के नेम निकालने थे। बेसिकली उन्होंने क्या पूछा था, रिव्यूअर के नेम बता दो, तो फ्रॉम रिव्यूअर। रिव्यूअर का टोटल डेटा कितना है मेरे पास, 20 है। अभी हाल फिलहाल उस पर ले रहे हैं, डेटा अपलोडेशन का मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस वजह से वो डेटा अपलोडेशन नहीं कर रहा, और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें तो पूरा बनाना है। ठीक है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिव्यूअर।
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला डेटा निकालना है जिनका डेटा क्या होगा 7 से ऊपर रेटिंग हो, उन्हीं के रिव्यूअर के नेम आए। तो पहली चीज, बिना ईआर डायग्राम के आप ये काम नहीं कर सकते। सो आपने एक चीज देखा कि आपके पास यहाँ पे मूवी आईडी, रिव्यूअर स्टार, नंबर ऑफ रेटिंग्स है। इस वाली टेबल में रिव्यूअर आईडी और रिव्यूअर नेम है, ठीक है। अब दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन क्या है, रिव्यूअर आईडी का है। तो अब हमने क्या करा, हमने बोला कि आप हमें यहां से क्या दे दो, सारा डेटा नहीं चाहिए हमें, बस वो बता दो कि इनकी रिव्यूअर आईडीज कौन कौन सी निकाल ली। 14 की 14 रिव्यूअर आईडीज आ गई हमारे पास, ओके। अब रिव्यूअर आईडीज आ गई, तो हमने बोला ये जो 14 रिव्यूअर आईडीज आ रही हैं उनको हम यहाँ पे चेक कर लें। अब प्रॉब्लम है, इतनी सारी रिव्यूअर आईडी लिख तो नहीं सकते, तो हमने क्या करा, रिव्यूअर का नेम चाहिए था, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा REV_ID, ठीक है, और वेयर लगाना भूल गया था मैं, वेयर लगा देता हूँ, वेयर। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इन क्यों लिखा, एक आउटपुट नहीं आ रहा, मैं इक्वल टू नहीं लगा सकता, क्योंकि एक वैल्यू आ रही तो इक्वल टू लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी वैल्यू रिटर्न होगी, तो हमने इन लगाया। इन लगाने के बाद ऊपर वाली जो क्वेरी है वो हम इसमें क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो आपको पता है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आउटर फॉर्मेट सॉल्व होता है, ठीक है। ये हमने डाला ब्रैकेट के, इसको बोलते हैं हम क्या, सब क्वेरीज। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली क्वेरी चलेगी। क्वेरी चलेगी तो क्या होगा, रिव्यूअर की आईडीज आएंगी, आईडीज आएंगी तो हर आईडी को मैच करके फिर हमें क्या देगा, डेटा देता रहेगा रिव्यूअर से। तो अभी देखो हम इसको चलाते हैं, ये मर्ज हो, दोनों क्वेरी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी लेके चल। तो प्रोसेस क्या है इसको चलने का, सबसे पहला प्रोसेस है कि सबसे पहले ये पार्ट चलेगा, फिर उसके बाद आपका ये वाला पार्ट चलेगा, ओके। अब इस यस, हाँ आप इन भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, इन भी लगा सकते हो तुम, हाँ दोनों टाइम पे आपका डेटा पैच होके आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज है, अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि हमें सबसे पहले क्वेरी किसकी लगानी है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट सब क्वेरी में जाएगा और कौन सा पार्ट आपका बाहर आएगा। तो ये भी डिसाइड करने का एक जो, मतलब अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चन आया उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या बना, इसका आंसर क्या है, देखो जो आपको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए जो दिया गया वो आपका हमेशा बाहर है, और जिसके बेस पे वो डेटा फाइंड होगा वो सारी चीजें हमकी किस में जाएंगी, सब क्वेरीज में जाएंगी। अब हम, ये पोर्शन समझ में आ गया, सिंपल था, क्वेरी समझ में आई। नहीं किसी में भी करो, मेरे में कुछ नहीं लगा, मेरा डेटाबेस देखोगे मैंने, तो मैंने प्राइमरी की बनाई है ना कुछ, मैंने टेबल अपलोड करके रख रखी है। ईयर डायग्राम इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा, वहां देखोगे ना तो वहां आपको बहुत मेहनत लगेगी कौन सी टेबल में क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है ना, हमके पास पूरा टेबल का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो हम वो देख के आराम से क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट हमारे को नहीं आता। अभी अगर सपोज उसको भी अपन लेते हैं पोर्शन, अगर सपोज अगर हमारे पास ईआर डायग्राम नहीं होता तब हम क्या काम करते, तब हम क्या कर रहे होते, हम टेबल ओपन करते, हम एक एक टेबल हमें चेक करनी पड़ती, सपोज हमें रेटिंग का टेबल चेक करते, फिर हम मूवी का रिव्यूअर का टेबल चेक करते। और अगर आप देख, आपने कहा जो एक और क्वेश्चन था हिमांशु का कि फॉरेन की नहीं लगी है, तब भी हम क्या इसको चला सकते हैं। तो अगर आप मेरे सिस्टम में देखोगे तो ना तो मैंने प्राइमरी की बनाई है, ना किसी टाइप की फॉरेन की डिजाइन करी है, ना रेटिंग में ना रिव्यूअर, सिंपल टेबल पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। फॉरेन की और प्राइमरी की का काम अलग है, यह हमेशा ध्यान रखना, फॉरेन की और प्राइमरी की का काम बिल्कुल अलग है। 90% हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, फॉरेन की होगी तभी हम ज्वाइंट्स बना सकते हैं या सब क्वेरीज बना सकते हैं। नहीं भाई, फॉरेन की हम बेसिकली, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, रीजन पता करना है फॉरेन की हम यूज क्यों करते हैं, ये मेरे डेटा इंटीग्रिटी के लिए, भाई डेटा गलत हो
और प्राइमरी की हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? रिलेशन नहीं, यूनिक करने के लिए, नॉट नल करने के लिए, यूनिकनेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर की का एक मोटिव अलग है, उसका डीएमएल वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं आएगा। डेटा का मैनेजमेंट डीडीएल करता है, पूरा जो आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे ना वो डीडीएल करके देगा, और ये आपको फैच करने के लिए हेल्प होगा। ठीक है, क्लियर? अब 30 किसमें, इसमें क्यों? तीन ही वैल्यूज हैं जो लेस, ओके। यहां पे हमने करा तो 14 रोज आ रही है मेरे पास, और आपने बिल्कुल सही बोला, हमने फोकस करवा दिया, बहुत अच्छा किया कि 14 रोज आ रही है। जब मैं इकट्ठे चला रहा हूँ तो एक रो गायब हो जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक रो गायब हो रही है। अब हमारा पोर्शन यहाँ पे फिर फंस गया कि 14 रोज जो आ रही है इसमें और जो डेटा आ रहा है उन दोनों में क्या मैच? इसके अंदर रिव्यू वाला पार्ट में नेम रिव्यू आईडी, बोल रहे रिव्यूअर आईडी में कुछ चेंजेस थे, इसमें करते हैं। वो तो नेम नल है ना, आईडीज तो सारी है मेरे पास, 20 की 20 आईडी है, आईडी मेरी नल नहीं है। अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो मेरे को कितनी वैल्यू रिटर्न आ रही है? 13 वैल्यूज रिटर्न आ रही है। तो इसका पैटर्न क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्वेरी गलत नहीं है, ये हमें समझ में आ गया, हमने हर एंगल पे चेक कर लिया, लेकिन एक डेटा नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक रो मिसिंग नहीं है, मतलब उस आईडी का रिव्यूअर का डेटा हमारे पास रिव्यूअर वाली टेबल में नहीं है। तो हमारे पास जो रिव्यूअर आईडीज हैं उनमें से कुछ डेटा ऐसा है जो हमारे पास उस टेबल में नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, मैंने इसको कॉपी करा, इधर डाला, ऑर्डर बाय करा, चेक कर रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, रिव्यूअर नेम तो नहीं है उसका, बट मैं वो चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास पोर्शन कैसे आ रहा है। 19/9/2019, अच्छा सॉरी, उल्टा देखने में थोड़ा टफ लगता है ना। 1 2 3 4, 4 वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 नहीं है मेरे पास, 8 9 नहीं है। ठीक है, नहीं मैं तो पहले वो देख रहा हूँ कि ग्रेटर देन 7 में मेरा कौन कौन सा डेटा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जगह कॉपी पे लिख लेना गई, 4 8 9 11 12 नहीं है, 13 14 नहीं है, 15 16 नहीं है, 17 18 19। ठीक है, आईडीज लिख ली कौन कौन सी? 12 16 और 14। ठीक है, 17 18 19। अब मैं रिव्यूअर के अंदर आईडीज देखूंगा तो टोटल 20 आईडीज हैं। ठीक है, रन करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक पूरा सही है। हाँ जी, 12 नहीं है मेरे पास, है ना, 14 नहीं है, और कितना डेटा नहीं है उसमें? नहीं, जो अभी मैंने बताया उसमें टोटल डेटा कितना गायब करा? 6 डेटा नहीं है ना, 20 में से 6 जाने चाहिए थे, टोटल डेटा कितना हो गया बता? बाकी सारा डेटा मैच कर रहा है अपना, 19 तक का है, 18 है। अच्छा ठीक है, हाँ सही तो दे रहा, वो 13 ही तो डेटा आएगा, 13 डेटा आपका फैच होगा। रीजन इज व्हाट, पता है क्या रीजन है? रीजन बहुत सिंपल सा है, 9001 जो है ना वो 2 बार रिपीटेड मोड पे है। जब मैं आरईबी स्टार रेटिंग वाले से डेटा निकाल रहा हूँ तो 9001 वाली आईडी जो है वो मेरे को कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। लेकिन जब हम रिव्यूअर में उस आईडी को क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो कितनी बार आएगी? 1 बार।
ठीक है, क्लियर? अभी पोर्शन क्लियर हो गया कि 13 क्यों आ रहा है रिजल्ट। सो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं पूरा का पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्लियर? और आगे जाएं, थोड़ा सा असाइनमेंट अपन उस पर ले चलते हैं। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रेटिंग्स, ये सब तो निकाल लेंगे। नो रेटिंग्स अभी डेटा नहीं है मेरे पास तो मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ इसको, बाकी सारी चीजें तो इजी है। ठीक है, इंटरमीडिएट में आते हैं। इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें यहां पर क्या लिखा है, रोल किया है, रोल प्ले, और पढ़ो फिर से, कर चुके हैं, और पढ़ो फिर से, उस डायरेक्टर का नाम निकालना है जिसने मूवी डायरेक्ट। और पढ़ो फिर से, सेकंड नंबर की क्वेरी बोल रहा हूं मैं। अच्छा मैंने ये बोली, क्वेरी नंबर ही नहीं बोला था ना मैंने, कौन सा पढ़ना है, सेकंड नंबर की क्वेरी बोल रहा हूँ। पहले बताना कौन बताएगा, फिर उसी से पूछूंगा। सृष्टि बताओ सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो उस डायरेक्टर का नाम बताना है जिसने मूवी कास्ट करी हो, फर्स्ट और लास्ट टाइम बताओ। इस समय उस डायरेक्टर फर्स्ट प्लेस नेम बताएं जिसने मूवी का रोल कास्ट किया, रोल जिसने रोल किया है उसका रोल नहीं किया, रोल कास्ट किया है, रोल नहीं किया होगा, क्या किया है, रोल कास्ट किया है। अच्छा ठीक है, क्वेरी समझ में आ गई, निकालना क्या है, और किसका, जिसने आइज वाइट शर्ट जो मूवी है उसका रोल कास्ट किया। ठीक है, अब बताओ कि आप मैनुअली बताना, कोई सिक्वल क्वेरी नहीं बनानी, नॉर्मली बताना आप इसको ढूंढोगे कैसे। सबसे पहले टेबल रिस्पॉन्स क्या चेक करोगे, करेक्ट, और फिर उसके बाद मूवी आईडी और किससे क्या, फिर उसकी मूवी आईडी, मूवी कास्ट, डायरेक्शन से नहीं करेंगे, एक 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 करके, हाँ पहले इन दोनों से तो पूछ लूं मैं, फिर आ रहा हूँ मैं सबके पास आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ तुमने बोला डायरेक्शन, तुमने बोला का मूवी कास्ट, डिफरेंस क्यों, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या सिनेरियो है अरमान, मूवी को मूवी कास्ट से, फिर डायरेक्शन से कैसे कनेक्ट होगी, कनेक्टेड ही नहीं है, मूवी आईडी मूवी कास्ट दोनों में है, इस पे आप अरे करोगे है ना, और डायरेक्टर को नहीं कर सकते, मूवी डायरेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। सर इसमें तीनों टेबल का यूज हो रहा है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ कितनी टेबल यूज होगी, 3 टेबल यूज होगी सर। तो हाँ सर मेरे अकॉर्डिंग तो 3 टेबल होगी, ये मूवी डायरेक्शन, मूवी कास्ट एंड डायरेक्टर, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए एंड रिजल्ट में, तो वो डायरेक्टर टेबल से ही आएगा। हाँ सृष्टि बताओ,
मूवी आईडी निकालना। हाँ देन रोल से मूवी से फिर गेट रोल मूवी कास्ट एंड मूवी से कनेक्ट करके फिर मूवी डायरेक्शन से फिर मूवी आईडी डायरेक्टर आईडी पहले मूवी कास्ट, मूवी से मूवी कास्ट, फिर उसके बाद मूवी डायरेक्शन, फिर उसके बाद फिर डायरेक्टर। और कोई एंगल? क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, फिर से पढ़ो, फिर बताओ। क्वेश्चन का एक और एंगल है। एक और एंगल है। आप एक चीज चेक करो, मैंने इसमें क्या पूछा है इन लोगों ने। हम भी यही सोच रहे थे जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेरी बनाई थी। मैंने हिमांशु ने जो बताया मैंने वही किया, निकल आया था रिजल्ट। फिर उसके बाद दोबारा जब क्वेश्चन सेकंड टाइम जब क्वेरी बनाई, जो अरमान ने किया और जो सृष्टि ने सजेशन दिया, फिर मैंने वो किया। लेकिन और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा। मैं बता रहा हूँ 3 लेवल बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें सोची, जो आपने सोची वो भी सोची है मैंने सबसे पहले जो हिमांशु ने सोचा वो मूवी डायरेक्शन और डायरेक्टर आईडी, इजी था, डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा था, निकाल सकते हैं। लेकिन दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो हमने मूवी कास्ट, फिर मूवी डायरेक्शन, फिर उसके बाद क्या निकाला, डायरेक्टर का नेम। फिर हमने दोबारा क्वेश्चन पढ़ के फिर हमने फिर दोबारा देखा, हमने देखा मूवी कास्ट और मूवी डायरेक्शन से कनेक्टेड है नहीं। तो अब क्या करें, प्रोसेस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देना पड़ेगा ना। प्रोसेस हमने फिर उसके बाद प्रोसेस बनाया। फिर उसमें ये क्वेश्चन में ये बोला है इसने कास्ट किया है, रोल कास्ट किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले मूवी से मूवी आईडी निकाली, फिर उस मूवी आईडी से हमने देखा रोल कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ इस मूवी आईडी में, और फिर हमने देखा कि वो जो रोल कास्ट हुआ है उससे फिर हमने फिर मूवी आईडी निकाली। फिर जो वो मूवी आईडी निकाली वो हमने भेजी किसको, मूवी डायरेक्शन। तो मूवी कास्ट जो है वो 2 बार कनेक्टेड अपने आप में, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं अपन। एज पर द क्वेश्चन मूवी कास्ट जो है वो खुद में 2 बार कनेक्टेड है, एक बार नहीं। तो क्वेरीज कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। मैंने इतना सिनेरियो आप लोगों से क्वेश्चन क्यों पूछा, इसलिए कि एक क्वेश्चन को देखने के कितने एंगल हो सकते हैं। एक एंगल हो गया जो हमारे पास डायरेक्ट था, हमें क्या निकालना था, डायरेक्टर का पूरा डेटा। ये हो गया हमारा डायरेक्टर का पूरा डेटा, ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमें ये तो पता था, अब हमें एक मूवी दी गई थी, उस मूवी में हमारे को क्या बोला गया था, मूवी का क्या निकालना है हमें, इक्वल टू मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू डबल कोस आइस वाइट शर्ट। ये इजी था, निकाल लिया। इससे मूवी आईडी मिल गई कि क्या है मूवी आईडी हमारी 907। अब 907 से हमने बोला कि भाई आप मुझे रोल बता दो। मैं भी एस्पेक्ट लगा के निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा डेटा दिखा दूं। तो हमने पहले रोल निकाला, मूव अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 907, सेमीकोलन करा, रोल आ गया। अब रोल अगर आ गया ना, उसके बाद हम फिर से प्रोसेस करते हैं दोबारा। रोल अगर आ गया उसके बाद हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी वेयर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर। अब इसके रोल से हम मूवी आईडी निकालें, मतलब सॉरी मैंने इसको मूवी कास्ट लिखना था। मैंने फिर मूवी कास्ट से क्या करा, मूवी क्या निकाला, रोल। तो मैंने रोल दिया, रोल इक्वल टू क्या है, एलिस हरफोर्ड। अब इससे क्या निकल के आएगा, मूवी आईडी। अब इस मूवी आईडी को हम उस पर लेके जाएंगे, एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी डायरेक्शन। फिर हम बोलेंगे कि वेयर मूव अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 907। फिर ये निकल के आया, ये निकालने के बाद फिर हम देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम DIR डायरेक्टर वेयर DIR अंडरस्कोर
ID इक्वल टू कितना 207। हमने इसको रन करा तब हमारे पास ये डायरेक्टर का नेम है। अब मेरे को इस टेबल को कनेक्ट करना है, तो बहुत सिंपल सा है, हमें निकालना ये था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते dir अंडरस्कोर एफ नेम कॉमा dir अंडरस्कोर एल नेम। ठीक है, तो मैं बस आपको असाइनमेंट के बेसिस पे चीजों को निकाल के बता रहा हूँ। देखो ये आगे क्वेरी, फिर हम इन लगा दें, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब सबसे पहले मैं सबसे पहले वाली क्वेरी डाली, तो आप देखो मैं इसको बना कैसे रहा हूं। आप देख रहे हो क्या कह रहा मैंने, सारी चीजें अलग अलग लिखी पहले, फिर हमने उसको कॉपी करा, फिर हम जाएंगे इसको डाला, क्या निकलेगा इससे मूव अंडरस्कोर आईडी, इससे तो मूवी आईडी मिलेगी। अब ये मूवी आईडी हो गई हमारे पास। इसको मैंने गलत डाल दिया, इसको नहीं डालूंगा, पहले मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वन बाय वन बनाएंगे ना। मूवी आईडी आ गई। अब मूवी आईडी आप किसमें चेक करोगे, मूवी आईडी चेक करोगे किसमें, मूवी कास्ट में। फिर आप डालोगे कौन सी क्वेरी, मूवी कास्ट वाली। मूवी कास्ट में आप डालोगे इन, और ब्रैकेट स्टार्ट तो है ही, ठीक है। अब उसके अंदर आप इससे क्या निकालोगे, रोल। आप इससे क्या निकालोगे, रोल। अगर रोल कास्ट हुआ है तो फिर उसके बाद आप क्या डालोगे, ये वाला पार्ट। नहीं आएगा, थोड़ा जोर से बोलना और सुनाई नहीं देता मेरे को। हाँ जोर से बोलना, ठीक है। वो इतने स्लो बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया, लिप्स मूविंग समझा कब मांग रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा इन, और इन लिख के हमने ब्रैकेट स्टार्ट करे, इससे हमें क्या मिलेगा, रोल से मूव अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब मूव अंडरस्कोर आईडी को आप किस पे लेके जाओगे, मूवी डायरेक्शन पे। तो एक सिंपल सा सब क्वेरी बनाना इतना आसान नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में पूरे कहते हैं। अब ये मुझे क्या देगा, रोल मैच होगा, रोल मैच होगा तो मूवी आईडी देगा। मूवी आईडी से मूवी डायरेक्शन पर जाके हम चेक करेंगे क्या मूवी आईडी मैच हो रही है, मैच हो रही है तो हमें क्या मिलेगा इससे, डायरेक्टर आईडी, ठीक है। अब डायरेक्टर आईडी के बेसिस पे हम क्या मांगेंगे, डायरेक्टर का नेम। तो हम सिंपल सा ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इन। ये कितने ब्रैकेट ओपन करें, 1 2 3 4, एक और लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा क्वेरी चलेगा, ये वाला। फिर उसके बाद क्या चलेगा, ये वाला। फिर क्या चलेगा, फिर ये, फिर ये, ठीक है। आई नो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रिजल्ट छोटा सा ही है बट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट दिस इज अ पोर्शन। ये मैंने क्वेरी इसलिए बताई कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितने लेवल पे सोचना है। और ऐसा नहीं करना कि जैसे हिमांशु के दिमाग में जो क्वेश्चन आया और सपोज वो क्वेश्चन सही नहीं है, वो भी सही है, वो भी निकाल सकते हो, उसके लिए भी क्वेरी बनाना। सब में सेम ही निकलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बनाना क्वेरी सारी है, समझ गए। वो नहीं करना कि हाँ ये नहीं आया। जब क्वेरी नहीं बनाओगे, क्वेरी बनाने के बाद दोबारा सोचोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ग्लिच है और क्या हमसे छूटा है। आपने सोचा कि पहले हम समझ ले पूरा का पूरा फिर देखेंगे, वो नहीं हो पाए। आपको पहले रिक्वायरमेंट जितनी जो समझ में आई पहले उतनी बना लो, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि हाँ अभी हमारा कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। अगर कुछ छूटा है तो फिर उसको कवर अप करो, फिर कुछ छूटा है तो फिर उसको कवर अप करो। इसी तरीके से आपको इसको कवर अप करना। क्लियर हुआ, पोर्शन समझ में आया। सो बहुत सिंपल सा काम है, जिससे क्वेश्चंस बन जाए वो क्वेश्चन बना ले।
सबसे पहला काम, सबसे हाई प्रायोरिटी वर्क आपके लिए ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंस रखता है। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि आप क्वेरी कैसे बना रहे हो। वो बंदा किसी काम का नहीं है जो बोल रहा है कि मैं क्वेरी बहुत अच्छी बना रहा हूँ। क्वेरी तो सब अच्छी बना लेते हैं, सब सीख जाएंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट कौन अच्छी कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ वही बेटर परफॉर्मर होता है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी टास्क क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप प्रोसेस है ना पेपर पे बनाना सीख गए कि हाँ ये इस चीज के थ्रू निकलेगा, आपको क्वेरीज बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेरी सबसे एंड वर्क होता है, ये आपका सबसे पहला वर्क है। ठीक है, तो जिनको अगर डीडीएल में भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले वो डीबी पहले दोबारा हटाओ, दोबारा बनाओ, हटाओ फिर दोबारा बनाओ। जब तक आपको प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाए कि हाँ दिस इज द प्रोसेस, ये कैसे चल रहा है, तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा बनाना है। हाँ, और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं, ये प्रोसेस देख के आशीष का जो वो आया, वो प्रोसेस देख के एक और चीज अभी आपको एक और नया इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा ट्रेनिंग्स में कि आप कोर्स आगे तभी बढ़ा पाओगे। एक छोटा सा मैं बीच में टेस्ट डालने वाला हूँ, होता है ना ऑन द नेक्स्ट कोर्स, टीडीएल का नहीं, हर एक चीज का। एक्सेल बड़ा है, आपको ऑन द नेक्स्ट कोर्स आएगा, फिर आपको उसका पूरा वो प्रोसेस करके आप दोगे, आप कंप्लीशन करोगे, कंप्लीशन करने के बाद तब नेक्स्ट कोर्स में आप एनरोलमेंट आगे प्रोसेस यही होगा। ऑफलाइन इंटरव्यूज पैनल मैं नहीं हूँगा उसमें, मैं बंदा बुलाऊंगा पैनल के लिए, मैं नहीं लूंगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मतलब ये जगह जो है वो मेरे को दी गई है कि आप अपनी मर्जी से चलाओ,